और ट्रिक बना कर क्या कीजिएगा, याद करिएगा तो बड़ा बढ़िया होगा। जैसे इसके लिए अगर ट्रिक गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, इसके लिए आप बना सकते हैं कि योग में शोभा बूढ़ी दादी के साथ घाघरा योग में शोभा बूढ़ी दादी के साथ घाघरा पहन के राम बाग में आ। योग में शोभा बूढ़ी दादी के साथ घाघरा पहन के राम बाग में आ। योग में शोभा बूढ़ी दादी के साथ घाघरा पहन के राम बाग में आ। य से यमुना, ग से गंडक। जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक है ना। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले भी के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसमें भारत की नदियां, नदी, बांध एवं नदियों के किनारे अवस्थित नगर। तो आज के वीडियो में हम लोग ओनली वन भारत की नदियां के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत की अगर बात कहा जाए तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वो आपका गंगा है, ठीक ना। और इसकी लंबाई जो है 2510 किलोमीटर है, जो आगे सब नदी की लंबाई भी मिलेगा, ठीक ना। दूसरा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में लोग गंगा नदी को क्या कहता है, तो जानते हैं गंगा नदी को पद्मा कहता है वहां पे, ठीक ना, पद्मा कहता है, ठीक ना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त मतलब जब दोनों का धारा मिल जाता है तो किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना से जाना जाता है। क्या चीज से? मेघना। जब दोनों मिल जाता है तो भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, तो गंगा नदी पर है। सबसे लंबा सड़क सेतु जो है गंगा नदी पे है, ठीक ना। कौन सी नदी सुंदर वन का डेल्टा बनाती है। सुंदर वन में जो डेल्टा बनता है, डेल्टा यानी त्रिभुज के जैसा, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र जाकर के डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक ना। डेल्टा मतलब कि इस तरह से त्रिभुजाकार इस तरह से बना देता है, ठीक ना, बहते बहते। तो कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से है? गंगा नदी जो है वो निकलती कहां से है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो है आपका उत्तराखंड है, ठीक ना, उत्तराखंड। ओके, अभी भी जानेंगे हम लोग कि गंगा उत्तराखंड से गोमुख, गंगोत्री से, गोमुख से निकलती है, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां से है? ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी के द्वारा बनाए हुए द्वीप यानी टापू जिसको माजुली बोलते हैं, इसका निर्माण करने वाली कौन सी नदी है, तो कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र इसका निर्माण की है, माजुली का, ठीक ना। ओके, आइए देखते हैं आगे। आगे देखेंगे किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक तो वो है आपका कोसी नदी। शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही नदी क्या करती है कि बाढ़ लाती है, ठीक ना। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, तो कोसी। तो मार्ग बदलती है तबे तो बाढ़ लाती है ना। किसे विनाशक नदी कहा जाता है, तो कोसी नदी को। देखिए, बिहार का शोक, विनाशक नदी और मार्ग बदलने वाली नदी कौन हो गया? कोसी। कौन सी नदी? बंगाल की शोक कही जाती है। बंगाल का शोक कौन है? तब बंगाल का शोक दामोदर नदी है, ठीक ना। ये दामोदर नदी वहां पे बाढ़ लाती है बंगाल में, और बिहार में लाती है कोसी नदी। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? पहले लोग अरुण कहता था उसको, आज बोलता है कोसी, यानी बिहार का शोक कोसी नदी, ठीक ना। पहले अरुण बोला जाता था, अब कोसी बोला जाने लगा, ठीक ना। अब देखिए भारत की प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदियां। अब देखिए ये नदी है और इसको सहायक मतलब कि बहने में आकर के, जैसे मान लीजिए कि ये नदी बह रही है, ये नदी क्या हो रही है? बह रही है। तो ये नदी जब बह रही है
तो इसको बहने में मदद करने वाली कौन कौन नदी है? जैसे मान लीजिए इधर से आया, इधर से आकर के मिल गया और इसको बहने के लिए इसको रास्ता मिल गया। आज जब ये सब नदियां नहीं मिलेगी तो सूख जाएगी, है ना। आइए, तो सहायक नदी मतलब बहने में सहायता करने वाली नदी कौन कौन है? तो देखिए, गंगा के पहले जान लीजिए कि गंगा नदी में, ये भी इस तरह से जान सकते हैं कि गंगा नदी में आगे कौन कौन सी नदी मिलती है, यह सहायक नदी। तो देखिए, गंगा नदी में आपका, गंगा नदी की सहायक है यमुना है, गंडक है, ठीक ना। यमुना नदी, गंडक, घाघरा, कोसी, गोमती, सोन, रामगंगा, ठीक ना। बूढ़ी गंडक और बूढ़ी गंडक, बागमती, अलकनंदा, भागीरथी, इतनी सारी नदियाँ आकर के क्या होती है, गंगा में मिलती है, ठीक ना। गंगा में आगे क्या मिलती है, ठीक ना। यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, गोमती, ठीक ना। अब इसको बना लीजिए ना, इसको कैसे बना लीजिएगा, सबके पहले का अक्षर ले लीजिए, को छोड़ दीजिए। सो से सोन, भा से भागीरथी, यमुना, गंगा, गंडक, सोन, भा से भागीरथी, बूढ़ी से बूढ़ी गंडक, ठीक ना। दादी को छोड़ दीजिए, सुटेबल करने के लिए है। सा से हो जाएगा आपका, साथ को भी छोड़ दीजिए, ऐसा कोई नहीं है। दादी के साथ इसको छोड़ दीजिएगा। य से यमुना, ग से गंडक, सो से सोन, भा से भागीरथी, बूढ़ी से बूढ़ी गंडक, घाघरा से घाघरा नदी, ठीक ना। उसके बाद रा से राम से हो जाएगा रामगंगा, और बाग से हो जाएगा बागमती, ठीक ना, बागमती। आ से अलकनंदा, आ से अलकनंदा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, यज्ञ में शोभा बूढ़ी दादी के साथ घाघरा पहन के आ, ठीक ना। और एगो बच गया आपका कथी, गोमती, नहीं एगो गोमती है ना बचा। यज्ञ में शोभा बूढ़ी दादी के साथ, ठीक ना, घाघरा पहन के राम बाग में आ गई, राम बाग में आ गई। आ गौ से मतलब गोमती, ठीक ना। यज्ञ में शोभा बूढ़ी दादी के साथ घाघरा पहन के राम बाग में आ गई। ओके, तो इस तरह से ये सब जो हो गया आपका गंगा नदी की क्या हो गया, सहायक नदी हो गया। ओके, अच्छा लगे ऐसे ही क्या कीजिएगा कि आप बाकी बना लीजिएगा। ओके, किस नदी को उड़ीसा का शोक, बंगाल का शोक तो हो गया दामोदर, बिहार का कोसी, अब उड़ीसा की भी जान लीजिए, ब्रह्मणी नदी को कहा जाता है, ब्रह्मणी नदी। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो लूनी, ल से लवण नदी है, ल से लूनी नदी, लवण मतलब कि नमक की मात्रा उसमें। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, कपिलधारा जलप्रपात वाटरफॉल का निर्माण करने वाली नदी कौन है, नर्मदा नदी है। ओके, नर्मदा। कौन सी नदी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है, तो वो नर्मदा नदी है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी की सहायक कौन है, क्षिप्रा है। ये चंबल को बहने में सहायता करती है, जाके मतलब चंबल में मिलती है। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर जाती है या बहती है, ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, तो वो नर्मदा नदी क्या करती है कि दक्षिण भारत के साउथ जो इंडिया है, दक्षिण भारत के जो पठारी प्रदेश है, पठार वाला प्रदेश है, उसको दो भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन है, नर्मदा नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, अगर दक्षिण की बात करें, भारत की कहा जाए तो गंगा नदी है, लेकिन अगर दक्षिण की कहा जाए तो गोदावरी है। किस नदी को वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, त्रयंबक गांव से निकलती है गोदावरी नदी। त्रयंबक गांव से निकलती है गोदावरी। वैनगंगा तथा पैनगंगा की सहायक नदी कौन है, तो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी, वैनगंगा और पैनगंगा की क्या है, सहायक गंगा है, जिसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है, वो गोदावरी है।
ठीक ना, निकलती भी है, मुहाना भी है, ठीक ना, जिसका उद्गम भी और मुहाना भी दोनों क्या है, भारत में है, वो है आपका गोदावरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, कावेरी कहाँ से निकलती है, तो ब्राह्मणगिरी से, यानी ब्राह्मणगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी किस नदी में जाके कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। कावेरी जो नदी जल विवाद है, इसके जल को लेकर के जो विवाद है वो किस राज्यों के मध्य में है, माने कौन सा राज्य में है, तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु में कावेरी नदी के जल के लेकर के क्या है, विवाद है। क से कावेरी है, क से कर्नाटक और त से तमिलनाडु में। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो कावेरी नदी को, तो इसलिए विवाद है, ठीक है ना। तो कावेरी नदी को दक्षिणी भारत का गंगा। किसके समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, तो महाबलेश्वर के समीप है। महाबलेश्वर के समीप क्या है, समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। पंचगंगा तथा दूधगंगा, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की है। पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक है। तो दूधगंगा, अब देखिए पंचगंगा भुला रहे, 5 गो गंगा और दूधगंगा। तो दूध कृष्ण जी को अच्छा लगता था, दूध से बना मक्खन, तो इसलिए पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा नदी के किनारे है। दामोदर नदी निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक ना। छोटा चुक लड़का तो ही दामोदर मतलब कि बूढ़ा हो जाता है, दा मतलब दादा, अलग बात है, ठीक ना। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से। कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है, भूमि बंधित, लूनी नदी, लूनी नदी। मानस किस नदी की उप नदी है, मानस जो है कौन सा नदी का उप नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उप नदी है। कौन सी नदी जो है वो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी जो है भ्रंश से होकर क्या करती है, बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय जो भारत है उसकी सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो वो कौन है, गोदावरी है। लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण में, कच्छ के रण में जाकर के लूनी नदी क्या करती है, गिर जाती है और मिल जाती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, तो ज़्यादा मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो बहता है वो एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल करके गंगा बन जाती है, देवप्रयाग में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तब मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, तो हुगली नदी। हुगली नदी के मुख पर भारत की सबसे बड़ा नदी मुख है, ठीक ना। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध जो है नदी पर बना हुआ सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन है, तो हीराकुंड। देखिए हीराकुंड लंबा है और भाखड़ा क्या है, ऊंचा है, तो इसमें भूलाइएगा मत। हीराकुंड, देखिए हीराकुंड बड़का से लिखल बड़ा है, 1 2 3 4 5 गो है और 1 2 3 गो है, तो ये बड़ा हुआ और ये लंबा हुआ, ठीक ना। हीराकुंड क्या हुआ, लंबी नदी हुई, अब भाखड़ा जो हुआ वो आपका ऊंचा हुआ सबसे। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, भागीरथी और भीलंगना। भागीरथी और भीलंगना नदी के मुख पर क्या है कि इस बांध संगम पर, मतलब जहाँ मिलता है वहाँ पे टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध किस राज्य में अवस्थित है, तो यह उत्तराखंड में है। टिहरी बांध जो भागीरथी और भीलंगना नदी पर के संगम पर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है, जो हीराकुंड जो बांध है सबसे लंबा नदी बांध है, ये किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। अलमाटी बांध अवस्थित है कर्नाटक में। अलमाटी कर्नाटक। मेटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है, तो तमिलनाडु में है मेटूर बांध, ठीक ना। कौन नदी कहाँ से निकलता था, गंगा। ये गंगा गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है, ठीक ना। यमुना बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित जनापांव पहाड़ी से निकलती है यमुना नदी। कृष्णा नदी में निकलता है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से। महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से निकलता है कौन, कृष्णा नदी। यमुना कहाँ से निकलता है, तो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित जनापांव पहाड़ी से निकलती है, ठीक। और गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख से। गोदावरी निकलती है नासिक से। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। नासिक जिले के
त्रयंबक गांव से। कावेरी कर्नाटक, क से कावेरी, क से कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्राह्मणगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्राह्मणगिरी पहाड़ी से कौन निकलती है? कावेरी नदी निकलती है, ठीक है ना। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से आपका नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। ब्रह्मपुत्र यह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। सोन नदी जो है ना अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक ना। इसी तरह से चंबल है, सिंधु है, सतलज, झेलम, शारदा, कोसी, ये सब क्या होता है कि अलग अलग जगहों से निकलती है, ठीक ना। ज़्यादा गंगा वाला याद रखिएगा, टीचरों के लिए तो मतलब हाथना नहीं जाएगा, ओके। मानसरोवर झील से के समीप की राकसताल झील से निकलता है कौन? सतलज। सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। झेलम है बेरी नागा जो कश्मीर के समीप में शेषनाग झील से निकलती है। शारदा कुमायूं हिमालय का मिलाय हिमनद से निकलता है। कोसी गोसाईथान चोटी के उत्तर में, गोसाईथान चोटी के उत्तर से कोसी निकलती है। तापी बैतून जो मध्य प्रदेश में है जिला के मुल्ताई नगर से निकलती है, ठीक ना। तवा जो है महादेवी पर्वत पंचमढ़ी से। लूनी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से लूनी। पेरियार जो है पेरियार झील केरल से निकलती है। उमियम झील से ही निकलता है मेघालय से। दक्षिणी टोंस कैमूर पहाड़ी में स्थित तमसा कुंड जलाशय से निकलता है ये, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये नदी से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आपको आएंगे इसके बाद वाले जितना भी होगा नदी से संबंधित उसको, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।